ओम शांति। आज की तारीख है 28/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सबको बाप का परिचय दें, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा। सबको बाबा का परिचय देकर सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल हो जाएगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। बाबा आज बता रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। उत्तर, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठहर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को तो माया ताला लगा देती है। जब वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि हमें तो मुरली पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, मुरली सुनने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा से, तो बाबा कहें ऐसे निंदक बच्चे कहीं ठहर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को ताला लग जाता है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, जितना स्वयं को आत्मा समझेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्मा जीत बनेंगे, उतना उतना विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमान बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे। जब देह के अभिमान में आ जाते हैं, देह के अहंकार में आ जाते हैं, तो विकर्म विनष्ट नहीं होते। अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, अपने को देह देखने लगते हैं, आत्मा समझना भूल जाते हैं, तो बाबा कहें विकर्म भस्म नहीं होते, और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं। फिर नतीजा क्या होता है, एक तो सजा खानी पड़ती है, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा तो बिल्कुल ही दुख नहीं आन। बाबा कहते बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे। बाबा से बच्चे पूछ सकते हैं, अगर हमारा इस समय शरीर छूट जाए तो भविष्य में सतयुग में हमें क्या सा पद मिलेगा, हम किस गति को पाएंगे। तो बाबा कहें मौत तो सामने खड़ा है, ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण को कहा ही जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है। तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नोदा हुआ है, बाबा ने पूरी आत्मा की पहचान दी है, और आत्मा में क्या क्या पार्ट नोदा हुआ है बाबा ने ये भी बताया है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं। मनुष्य तो स्वयं को आत्मा समझते नहीं, वो तो अपना देह ही देखते हैं। तो बाबा कहें मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसीलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। अब जब खुद स्वयं को आत्मा नहीं समझते तो आत्मा के बाप परमात्मा को भी नहीं जानते, इसीलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर साझरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैक आउट हैं। कैसे काली हो गई आत्माएं? 5 विकारों की कट चढ़ी हुई आत्माओं पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वश गिरी हुई हैं। तो आत्माएं सब कैसी काली हो गई? तो बाबा का आत्माएं सब काली हो गई। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थीं। इस भारतवर्ष में दीपमाला मनाई जाती है, इस भारतवर्ष में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाप घोर सोझरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे।
वह तो ना तो आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। दुनिया वाले ना तो ये जानते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है और ना ही परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। भल कहते हैं मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ ये कुछ भी नहीं पता। भ्रकुटी के बीच सितारा चमकता है सो क्या, उसमें क्या पूरा पाठ भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान कोई में भी है नहीं। बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। किसी से पूछो आत्मा का बाप कौन है तो क्या कहेंगे, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार शिव है, एक भी ऐसे कह ना सके। ना तो रचयिता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। दुनिया वाले ना तो रचयिता को जानते हैं, रचयिता कौन, हमारा शिव बाबा, और हम सब उसकी रचना। और तो बाबा कहना ना तो रचयिता को ना रचना को ना इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, तुम सब भी बच्चे नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। अब जब बाबा ने अपना बनाया, बाबा का ज्ञान धारण किया, तो तुम सब बच्चे भी ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ, कोई भी बाप का परिचय दे न सके। बाप का पाठ क्या है समझा न सके। तुम भी नंबर वार समझते हो। देही अभिमानी होने कारण अवस्था अच्छी रहती है, देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं, इसीलिए ऊंच पद पा न सके, ना विकर्म विनाश होते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, बाबा कहें तुम जीते जी मरे हुए हो, माना इस पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। इस पुरानी दुनिया से लगाव नहीं, इस पुरानी दुनिया के पदार्थों से, देह से, इन सब से मरे हुए हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था। अब तुम सब बच्चे बाबा को भी जानते हो, बाबा कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, ये भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित बन पड़ा है। भारत पावन श्रेष्ठ कब था, जब सतयुग में था तो भारत पावन श्रेष्ठ था, और अब कलयुग में बिल्कुल पतित बन पड़ा है। परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी हैं, वो अपने आप को, दुनिया वाले अपने आप को पतित नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है, अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है, सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम सबको बाबा का परिचय देकर सबको सुखदाई बनाओ, सबको सुख दो। देही अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को अब दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो ह्रास में आ जाते हैं, कोई समझते हैं बाबा रामराज की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। कोई कोई तो बाबा कहते हैं दुख में आ जाते हैं विनाश के नाम से, और कोई कोई बच्चे समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो सदा अच्छा है। अगर बाबा की याद में ही शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है, माया तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी खा जाती है। तो बाबा कहे माया का वार कैसे होता है, किसी न किसी विकार में बच्चे इन पांचों में से किसी विकार में फंस जाते हैं तो माना माया का वार होता है।
कोई तो ऐसे मूर्ख बन पड़ते हैं, कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो ज़रूर आना पड़ेगा। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ तो मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे? कहते हैं ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा के पास आएंगे तब तो सुनेंगे। बाबा तो कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते थे हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, हम ब्रह्मा बाबा से मुरली क्यों सुने? तो बाबा कहे फिर मुरली भी प्रेरणा से सुन लो। माना ऐसे ही प्रेरणा से मुरली सुन लो। तो बाबा कहें उसके लिए तो आपको सेंटर आना ही होगा मुरली के लिए। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े, प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तुम। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया फिर ख़त्म। बाबा कहे कभी कभी मुरली भी बंद कर देते हैं। वर्षा कैसे पाएंगे? ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बहुत संग दोष में किसी ऐसे का संग कर लेते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होती है? ऐसे ऐसे बच्चों की क्या गति होती है? सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, गुरु विष्णु गुरु शंकर कहेंगे नहीं कहेंगे। बाबा कहें गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर तो नहीं कहेंगे। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है, तुम भी माता गुरु बनती हो। सतगुरु द्वारा बनी हो, ना कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो, तुम सतगुरु द्वारा बनी हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सतगुरु द्वारा बनी हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है, माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है। तो फिर उल्टा सुल्टा बोल पड़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा, आज बाबा के हस्त लिखित पत्रों की कॉपी है, बाबा के द्वारा लिखी हुई, ब्रह्मा बाबा के द्वारा आज उस मुरली में वो सुनाई जा रही है। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच, अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के प्रति। बाबा लिख रहे हैं, हे बच्चों, तुमको समझाया गया है पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? बाबा कहते हैं पतित पावन शिव बाबा को इस पतित दुनिया, इस कलयुगी दुनिया में पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो पावन श्री कृष्ण श्री राधे स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म हैं। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, वह आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। बरसा पाना, बाबा कहे बरसा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ परमपिता परमात्मा से बरसा पाती हैं। शिव बाबा अपने बच्चे आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ परमपिता परमात्मा, अपने बेहद के बाप मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाए। बाबा कहे अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो, जिससे कि इस योग अग्नि द्वारा जो विकर्मों का बोझा है सर पर जन्म जन्मांतर का, वो भस्म हो जाए। देही का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परमात्मा को याद करो, तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे।
द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है तब से आत्मा जो सच्चे सोने के समान थी, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एजड तमो प्रधान कही जाती है। आत्मा जो सतयुग में एकदम गोल्डन थी, वो आयरन एजड में कही जाती है, तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे वही पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। शिव बाबा कहे मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उसको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 जन्म का चक्कर पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने के लिए आना पड़ता है। जब 84 जन्म लेकर आत्मा कलयुग अंत में जब पतित बन पड़ती है, तो फिर बाबा कहे फिर इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए शिव बाबा को इस धरा पर आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है। रावण अर्थात 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके कारण उतरती कला होती है और मनुष्य पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुल भूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल भूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु है नहीं। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनके पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। बाबा कहते हैं भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय था, उनका पिता हूँ, परंतु उनको सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी स्वराज फिर से स्थापन हो। बाबा कहे मैं उनको त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ इस आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, ताकि नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी राज्य कहाँ पर स्थापना होगी? इस चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी राज की सतयुग में फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। दैवी कुल से ये उत्तम कुल है। ये कुल जो ब्राह्मणों का कुल है, बाबा कहते हैं ये दैवी कुल से भी उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का प्यार मिलता है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बैकुंठ दैवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। पहले तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य और अब शूद्र वंश में आ गए थे कलयुग अंत तक। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है।
सब तो 84 जन्म लेते नहीं। 84 जन्म किसके होते हैं? सब बाबा के बच्चों के, जिनका बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है वही 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने वाली कितनी आत्माएं हैं? बाबा कहते हैं सतयुग में आती हैं 9 लाख आत्माएं, वही 84 जन्म लेती हैं। पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा भी है, पिता भी है, और ब्रह्मा बाबा ग्रैंडफादर है, माना दादा है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनालॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला मनुष्य आदम व एडम प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव जिसको कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परमपिता शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में हैं। तुम सब बच्चे बाबा का ज्ञान मिला तो तुम सब कैसे हो? ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में हैं। बच्चों ने ज्ञान सुना, बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। एक तो बाबा को याद करना है, शिव बाबा को, दूसरा इस सृष्टि का चक्र कैसे कैसे फिरा उसको याद करना है, और कोई तो तकलीफ है नहीं। बाप जानते हैं बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ़ देखी, अभी और क्या तकलीफ़ बच्चों को दें। जितना भक्ति में मेहनत है उतना यहाँ चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना बाबा से योग लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता, दूसरा लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, यह फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं। भले कोई माँ बाप हो, भाई बहन हो, तो बाबा क्या सब दुख देते हैं, और शिव बाबा सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। हम ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति से सदा हर्षित रहना है, सदा खुश रहना है। दूसरा, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। झरमुई झगमुई कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। झरमुई झगमुई कर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसी अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होना है वह और भी अच्छा है। बाबा कहे इस दुनिया में कितने हंगामे झगड़े हो रहे हैं, ऐसी अशांति के समय आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराना नहीं है बच्चों को,
क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होना है वो और भी अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो आपस में लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि वो इन 5 विकारों से घिरे हुए हैं, उनका काम ही है ये। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। आप मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने स्लोगन के माध्यम से हम सब बच्चों के लिए आज क्या कहा है, क्या होमवर्क दिया है? अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो। अब एक लिस्ट बनानी है कि हमें बाबा के बनने के बाद कितनी प्राप्तियां हुई, क्या क्या प्राप्तियां हुई और हमें आगे क्या क्या होनी है। इस जन्म में क्या प्राप्तियां हुई और अगले 21 जन्म में हमें क्या क्या प्राप्तियां होंगी। तो बाबा कहें अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमज़ोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।